हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कोड विद यश में। तो आज हम पढ़ेंगे भाई डॉकर क्या होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डॉकर। तो डॉकर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, या फिर आप एक बैकएंड डेवलपर हो, और अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो भैया डॉकर आपके लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। ठीक है, अगर आप एक डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करोगे तो ठीक है, आगे चल के अगर आप एक लार्ज टीम में काम करोगे, ठीक है, किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करोगे, कंपनीज में, तो भैया डॉकर बहुत ही काम की चीज है, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, तो डॉकर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे लिए इस फेज में, क्योंकि भाई डेवऑप्स इंजीनियर्स, ठीक है, अगर आप करने वाले हो, डेवऑप करने वाले हो, तो भाई डॉकर काम आएगा। आपका सबसे पहला टॉपिक आप डॉकर ही पढ़ोगे डेवऑप्स में। ठीक है, तो आज का सेशन हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डॉकर, व्हाई डू वी नीड डॉकर एंड हाउ इज डॉकर डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल मशीन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले टॉपिक पे बढ़ते आगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं यार, डॉकर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम रही होगी यार जिससे डॉकर को अराइज होना पड़ा। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं, जब भी हमारे मान लो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक तुम हो जिसपे तुम पे मतलब लिनक्स डिवाइस है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुम एक एप्लीकेशन बना रहे हो अपने लिनक्स डिवाइस में, और उसके लिए तुम्हें ये दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो अब तुमने क्या करा, नोड का तुमने वर्जन 16 डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आपको पता नहीं था, आपने ऐसे डाउनलोड कर लिया, भाई नोड यूज करना है, मैंने वर्जन 16 डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और आपको रेडिस की जरूरत पड़ी, उसका आपने वर्जन 6 डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब आपका ऐप रेडी हो चुका है। आप अब आपके टीममेट को ये ऐप चाहिए। ठीक है, उसको कुछ यहाँ पे मतलब करना है, इससे आगे अपडेशन करनी है। तो आपने कहा मैं ठीक है, मैं तेरे को अपना ऐप ट्रांसफर कर देता हूँ। तो आपने क्या करा, मैक उस वो अपना जो ऐप है वो उसे ट्रांसफर कर दिया। अब आपके टीममेट के पास लिनक्स नहीं है, आपके टीममेट के पास मैक ओएस है। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके टीममेट में क्या होगा, जब आप इस ऐप इसको यहाँ से इसको यहाँ पे पहुंचाओगे, तो भैया इसके नोड का जो वर्जन है वो 20 डाउनलोड हो गया। ठीक है, मान लो किसी भी रीजन से इसका नोड का वर्जन 20 डाउनलोड हो गया। ठीक है, और आपका नोड का वर्जन 16 था, और इसका रेडिस का वर्जन 7 डाउनलोड हो गया, पर आपके रेडिस का वर्जन 6 था। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम्स बताऊं क्या आएगी, कुछ कुछ चीजें होगी आपके ऐप में जो आपने ट्रांसफर करा है, जो कि इस वाले डिवाइस में नहीं चलेगी, पर आप में एकदम प्रॉपर चलेगी। क्योंकि यार मान लो नोट 16 में ऐसी कोई चीज थी जो कि स्पेशली वर्जन 16 में ही बनाया गया था, जो कि उस ऐप में रन कर रहा है, पर आपके दोस्त ने वर्जन 20 डाउनलोड कर लिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत सारी। ठीक है, तो यार बहुत सारे डेवलपर्स ने ये देखा यार, एक सिस्टम में अच्छे से काम करता है, पर जैसे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देते हैं, वहां पे बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो यही अराइज हुआ भाई डॉकर का। अब आगे चल के बताएंगे डॉकर क्या मदद करता है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, पर उससे पहले देख लेते हैं। तो देखो प्रॉब्लम्स क्या है, इट वर्क्स ऑन माय मशीन। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरी मशीन में तो काम कर रही है चीजें, पर जैसे ही मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, डिपेंडेंसीज मिसमैचेस हो जा रही है। ठीक है, डिपेंडेंसीज मिसमैच हो जा रही है, तो यार वो दूसरे मशीन में काम नहीं कर रहा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आई कि भाई डिपेंडेंसी जो थी, रन टाइम और पैकेजेस थे, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक है, एरर प्रोन थे, बहुत ज्यादा एरर आते थे, तो हमें मैन्युअली उसमें सही करना पड़ता था, जो कि बहुत टाइम वेस्ट करता था, और एरर भी बहुत ज्यादा आते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, आप एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, डॉकर का अराइज हुआ। डॉकर वाज क्रिएटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंट, हार्ड टू डिप्लॉय एंड रिसोर्स हैवी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स, इनेबलिंग डेवलपर्स टू बिल्ड वंस रन एवरीवेयर। तो डॉकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि एक तुम्हारे सिस्टम में चल रहा है, जैसे तुम दूसरे सिस्टम में पहुंचाओगे ऐप को, वहां वो बहुत सारे एरर ला रहा है, वहां चल नहीं रहा। तो डॉकर क्या करता है, डॉकर ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। डॉकर कहता है भाई एक बार बनाओ, हर जगह रन करो। एक बार कहीं ऐप बना लो किसी सिस्टम में, और जहां भी तुम उसे ट्रांसफर करोगे मैं उसे रन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था भाई डॉकर, जिसने प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी थी। अब इसे देख लेते हैं यार, डॉकर कंटेनर क्या होता है। बहुत नाम सुना होगा आपने, कंटेनर्स होते हैं डॉकर में। ठीक है, तो क्या होता है भाई, सबसे पहले डॉकर क्या होता है, डॉकर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, अगर आप समझ रहे हो। डॉकर एक प्लेटफॉर्म है, या फिर आप कहो तो एक सर्विस है, एक डेस्कटॉप ऐप है, जो कि कंटेनर्स बनाने के काम आता है। ठीक है, अभी कंटेनर्स क्या होते हैं, तो जो ऊपर मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी ये सारी, कि भाई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर हमें ऐप पहुंचाना है अपना, तो यार बहुत सारी डिपेंडेंसीज इशू आ जाते हैं, मिसमैचेस हो जाते हैं डिपेंडेंसीज, जिसकी वजह से ऐप नहीं चल पाता दूसरे डिवाइस में, पर पहले वाले में चलता है। तो यार डॉकर कंटेनर क्या करता है, एक कंटेनर बना लेता है, इस टाइप का एक बॉक्स बना लेता है, जिसमें तुम्हारा कोड हो गया, ठीक है, और तुम्हारी जितनी भी डिपेंडेंसीज है उन सबको एक सिंगल यूनिट बना देता है। क्या बना देता है, एक सिंगल
यूनिट बना देता है, एक बंडल बना देता है, जिसकी वजह से आप उस बंडल को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो अपने टीममेट्स के साथ, अपने फेलो टीममेट्स के साथ, कि भैया तुम्हें ये ऐप चाहिए। अब तुम्हें अलग से मतलब इंडिविजुअली डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बंडल बना दिया है जिसमें मेरे कोड के साथ मेरी डिपेंडेंसीज है जो कि इस ऐप में काम आई है, तो मैं यही बंडल आपको दे दूंगा और आप इस बंडल को डाउनलोड कर लो या कुछ भी कर लो, तो भाई ये आपको शेयर हो जाएगा बिना किसी एरर्स के, ठीक है। तो ये होते हैं कंटेनर्स जो कि डॉकर जो है वो बनाता है कंटेनर्स को, ठीक है। अब जो ये डॉकर कंटेनर्स होती है भाई, ये पोर्टेबल होता है, ठीक है, इजी टू शेयर होता है, मतलब आराम से एक सिंगल यूनिट बना के, एक सिंगल बंडल बना के किसी को भी अपने टीममेट्स को शेयर कर सकते हो। दूसरा भाई ये लाइट वेट होता है। अब लाइट वेट से यहाँ पे क्या मतलब है कि यार ये डाउनलोड जल्दी हो जाता है, इजी टू डाउनलोड होता है, अपडेट जल्दी हो जाता है और डिस्ट्रॉय भी बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये थे भाई डॉकर कंटेनर्स। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो डॉकर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट दैट पैकेज द ऐप, ठीक है, और डिपेंडेंसीज इसके अंदर आ जाती है, रन टाइम आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है। और अगर आप इसके डीप जाओगे तो भैया ये डॉकर जो है ना, ये कंटेनर्स नहीं होते। अब आपके टीममेट, मैं बोल रहा हूँ कि टीममेट को कंटेनर प्रोवाइड कर रहे हो, पर बेसिकली आप कंटेनर नहीं देते उन्हें, आप क्या करते हो, एक इमेज देते हो उन्हें, डॉकर इमेज बोलते हैं जिसे। वो इमेज हर टीममेट्स पे जाती है। तो अभी इमेज के बारे में देखते हैं, अब अगला टॉपिक डॉकर इमेज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार यार डॉकर इमेजेस क्या होती है। तो यार देखो डॉकर इमेज क्या होता है। डॉकर इमेज एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कंटेनर्स को बिल्ड करने के, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने टीममेट्स को डॉकर कंटेनर शेयर कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली वहां पे डॉकर कंटेनर शेयर नहीं होते हैं, वहां इमेजेस शेयर होती है, एक इमेज शेयर होती है जो कि इंडिविजुअली अपने आप टीममेट्स को भेज सकते हो, जिसमें सब चीजें लिखी होती है कि भाई कोड क्या है, उसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, कौन से वर्जन्स है। तो आप इंडिविजुअली वो इमेज शेयर करोगे। तो बेसिकली ये जो इमेज होती है ये एक स्नैपशॉट होता है, या आप कहो तो एक स्क्रीनशॉट होता है कि आपके ऐप में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, वर्जन्स है, रन टाइम्स है, जिससे कि आपके टीममेट्स इनका अलग से एक कंटेनर बना सकते हैं अपने आप को और इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर्स का वैसे ही कनेक्शन है जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स का होता है ऊप्स में। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि जो क्लास होता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो क्लास होती है हम एक सिंगल क्लास बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स पता लगाते हैं कि भाई कैसा दिखना चाहिए। उसी तरीके से भाई डॉकर कंटेनर एक ब्लूप्रिंट होता है डॉकर इमेजेस का, ठीक है। तो भाई और डॉकर इमेज इज द ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर्स। थिंक ऑफ इट एज अ स्नैपशॉट ऑफ एवरीथिंग योर एप्लीकेशन नीड्स टू रन। जो जो आपके एप्लीकेशन को चीजें चाहिए रन होने के लिए, उन सबका एक स्नैपशॉट होता है डॉकर इमेज में, ठीक है, इंक्लूडिंग द कोड, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सिस्टम टूल्स। तो ये होता है डॉकर इमेज। तो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें ये सब तो बता दिया कि भाई कंटेनर्स बनती है, इमेजेस बनती है, ठीक है, फिर शेयर होती है, पर ये कंटेनर्स बनती क्या है, तो ये बनती है डॉकर डेस्कटॉप में। तो डॉकर डेस्कटॉप आप गूगल पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये एक GUI प्लस इंजन है जो कि डॉकर को रन करने के काम आता है लोकली। आप किसी भी विंडोज, मैक या लिनक्स में इसे डाउनलोड कर सकते हो, वहां जाके आप रन कर सकते हो। तो ये क्या करता है, ये भाई लेट यू बिल्ड, रन एंड मैनेज कंटेनर्स इजिली। तो कंटेनर्स को बिल्ड करने का काम आता है, रन करने के काम आता है और मैनेज करने के काम आता है। तो कंटेनर्स बोलेंगे आप अगर कहाँ बनते हैं, तो भैया डॉकर डेस्कटॉप ऐप पे बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इमेजेस का। तो डॉकर इमेजेस कहां से मिलती है भैया, डॉकर हब नाम से एक और एप्लीकेशन है, ठीक है। जिस तरीके से आप गिटहब में अपने रिपोजिटरीज प्रोजेक्ट्स पुश करते हो, उसी तरह भाई डॉकर हब भी एक क्लाउड रजिस्ट्री है या कहो तो रिपोजिटरी है, जहां पे आप डॉकर इमेजेस को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो आप। और जैसे गिटहब में पुल पुश होता है, वह यहाँ भी भाई आप पुल से हम डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक इमेजेस को जो भी यहाँ पे पुश हो रखी है, ठीक है, और अपलोड कर सकते हो अपनी इमेजेस को यहाँ पे पुश करके, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ गिटहब फॉर डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो ये था भैया डॉकर डेस्कटॉप और डॉकर हब के बारे में। अब आगे तो यार अब देखते हैं डॉकर वर्सेस वर्चुअल मशीन क्या होता है। तो लॉट ऑफ बिगिनर्स भैया
डॉकर और वर्चुअल मशीन में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं बता दूं तुम्हें, डॉकर और वर्चुअल मशीन बहुत ज्यादा सेपरेट, ये दोनों अलग है सबसे ज्यादा। तो वो देखते हैं, तो अगर आप किसी भी सिस्टम में हो, अगर आप विंडोज या मैक या लिनक्स में हो, ठीक है, हर एक सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर होती है। तो डॉकर क्या करता है, इस अपना होस्ट जो होता है वो कर्नल को ही बनाता है, पर इस एप्लीकेशन लेयर को डॉकर वर्चुअलाइज कर देता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे ऐप चल रहे होते हैं, जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर्स में है, जितने जैसे ब्राउजर हो गया या और भी कोई कंप्यूटर ऐप हो गया। तो डॉकर क्या करता है, होस्ट कर्नल ही यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ होस्ट, पर एप्लीकेशन लेयर को वर्चुअलाइज कर देता है। मतलब जैसे पहले आप किसी भी ऐप को रन करते थे, अब आप पे एक और डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया डॉकर का, एक कंटेनर हो गया, जिसके अंदर आपको स्पेशली एक कॉलम मतलब एक कंटेनर मिल जाएगा जिसमें ये सारे ऐप्स आप चला सकते हो। पर वर्चुअल मशीन क्या करती है, वर्चुअल मशीन अगर आपको पता हो तो वर्चुअल मशीन का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज करती ही है, पर वो एप्लीकेशन लेयर को भी वर्चुअलाइज करती है जैसे डॉकर करता है, बट वो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वर्चुअलाइज कर देती है कर्नल वाले को, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन बेसिकली आपके होल ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज कर देती है, जहां डॉकर बस एप्लीकेशन लेयर को वर्चुअलाइज करता है। तो यहाँ इसकी वजह से जो डॉकर होता है वो लाइट वेट होता है, ठीक है। तो आपने तभी देखा होगा, अगर आप डॉकर इमेज डाउनलोड करते हो तो डॉकर इमेज आपको केबीज में मिलेगी, ठीक है, बहुत कम केबीज में होगी। उस पर आप वर्चुअल मशीन को जब देखोगे तो वो जीबीज तक होती है। तो ये फर्क होता है, डॉकर लाइट वेट होती है इसलिए, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन एक्ट्स लाइक अ फुल कंप्यूटर इनसाइड योर कंप्यूटर, ठीक है। इट नीड्स इट वर्चुअल मशीन को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, पर जो डॉकर कंटेनर होता है वो एक लाइट वेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है इनसाइड योर कंप्यूटर। इट शेयर योर ओएस बट कीप्स योर ऐप इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो डॉकर जो होता है वो जनरली फास्टर होता है वर्चुअल मशीन से, पर यहाँ वर्चुअल मशीन का एक फायदा है कि भैया वर्चुअल मशीन जो है ना वो किसी भी डिवाइस के साथ कंपैटिबल हो जाती है, जहां पर डॉकर अगर आपको पता हो तो स्पेशली ये लिनक्स के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगर इसी की वजह से अगर आपने देखा होगा तो जितनी भी हमारी डॉकर इमेजेस होती है वो बेसिकली लिनक्स बेस्ड होती है, ठीक है। तो यार अगर वो लिनक्स बेस्ड होती है तो हमारे डिवाइस जैसे विंडोज या मैक ओएस में कैसे चल जाती है। तो यही कंसेप्ट आता है डॉकर डेस्कटॉप का, जो मैंने आपको बताया था। डॉकर डेस्कटॉप क्या करता है, वो एक लाइट वेट हाइपरवाइजर की लेयर ऐड कर देता है, जिसमें इंटरनली आपके लाइट वेट लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हाइपरवाइजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर लेयर ऐड कर देता है, जिससे कि आप जो भी इमेजेस पुश करोगे या पुल करोगे लिनक्स बेस्ड वाली, वो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम कर रही होती है, पर वो आपके विंडोज या मैक ओएस या किसी भी सिस्टम में काम कर जाती है, ठीक है। तो ये मदद करता है डॉकर डेस्कटॉप, जो कि आपके लिनक्स बेस्ड इमेजेस को विंडोज मैक ओएस किसी में भी चलाने के काम आ जाता है। तो हाँ भैया, इतना ही था डॉकर और वर्चुअल मशीन के बीच में डिफरेंस। तो यार आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत चीजें पढ़ ली हमने डॉगर के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो यार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार मिलते हैं ऐसी वीडियोस में। अगर आपको डॉगर की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।